ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। तो आज के बाबा बोलছেন सच्चा सच्चा वैष्णव होते माने विष्णुवंशी, विष्णुकुलेर आत्मादेर खाबारो शुद्ध और पवित्रता चाहिए। प्रश्न, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए, तो बेड़ा पार हो सकता है। शिव बाबा जिज्ञासा করছেন কোন অবগুণ যদি গুণে পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে উদ্ধার হয়ে যাবে। उत्तर, सबसे बड़ा अवगुण কি আছে? সবচেয়ে বড় অবগুণ, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते ऐसे बाप को याद करो, तो अहो सौभाग्य। तो बाबा आज के किसेर ऊपर अटेंशन दीते बोलছেন? मोह, अटैचमेंट, बुद्धिर अटैचमेंट कोथाय आछे?
বাবা কি সুন্দর এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছেন। কেউ সম্বন্ধী দেহধারী দেহ রাখলো, তার পিছনে 12 মাস পর্যন্ত, তাই না, মুখ ঢেকে কান্না করতে থাকবে, ইয়াদ করতে থাকবে, তাই না। বাবা বলছেন এইরম যদি বাবাকে ইয়াদ করো তাহলে তো একদিনেই কি হয়ে যাবে, একদিনেই उद्धार हो जाए। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ही यह है, परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर होने कारण टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। यह समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात यह सुनाते हैं, वो सबका बाप भी है, टीचर भी है, सद्गति दाता भी है, और फिर उनको नॉलेज फुल कहा जाता है। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए, वो हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा बोलছেন प्रथम तो आत्मिक स्थिति, और 2 নম্বর बाबार महिमा सबाइके शोनाओ। बाबा बोलছেন हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमको राजयोग सिखलाते हैं तो टीचर भी सिद्ध हुआ, और यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठ यह पक्का करो हमको क्या क्या समझाना है। तो बाबा আজকে কী করে নতুনদের বোঝাবেন সেটার উপরে বাবা বলছেন। বাবার মহিমা করবেন, আত্মার কথা বোঝাবেন। বাবা বলছেন নতুন দুনিয়ার কথা বোঝাবেন, যে কিভাবে বাবা এসে নতুন দুনিয়া বানাচ্ছেন। यह अंदर धारणा होनी चाहिए। बाबा बोलছেন কখন বোঝাতে পারবো, যখন নতুন দুনিয়ার জন্যে আমিও ভিতরে প্রিপারেশন করছি। यह तो जानते हैं, कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं, तुम पूरे वैष्णव बनते हो। तो बाबा आज के पक्का वैष्णव होते बोलছেন। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते, তাই না। শুধু ননভেজ কথা নয়, যদি কোনো রকমের নেশা থাকে সেও বৈষ্ণব নয়। तो बाबा बोलছেন परंतु विकार में तो जाते हैं, बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ। वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुनी चीज़ें नहीं खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो तमोगुनी चीज़ें क्या क्या होती हैं, তাই না। बाबा बोलছেন পেঁয়াজ লেসুন এগুলোও তমোগুণী, তাই না। নেশাও তমোগুণী, नॉनवेजो तमोगुणी। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसीलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर
याद करने चाहिए। बाबा বলছেন বুদ্ধিতে থাকে যেন আত্মা নির্লেপ নয়। যা কর্ম করব, পাপ করব, পুণ্য করব, सब आत्मार ऊपरे आसबे। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वो सिद्ध कर बतलाते हैं, झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियाँ जो हैं उनमें भी आत्मा है। आत्मा न होती तो वृद्धि को कैसे पाती? गाछ वृक्ष पोका जा किछु दुनियाते 84 लक्ष जोनी प्राणी सबाइर मध्य आत्मा। मनुष्य की जो आत्मा है वो तो जड़ में जा नहीं सकती। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। तो কিছু বোঝানোর পরে বাবা বলছেন কোন স্থিতিতে চলে আসো? আত্মা ভাবো। আমি দেহ নই, 5-6 ফুটের দেহ আলাদা। আমি आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति आलादा। माम एकम याद करो, बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। तो बाबा बोलছেন 84 शरीरेर रोल कमप्लीट হয়েছে। এবার शिव बाबा के याद करो। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो शिव बाबा के याद करबो केन? शिव बाबा के याद करले आत्मा तार मध्य आत्मार 7 गुण जाग्रत होबे और যত तमोगुण सेगुलो मार्ज হয়ে যাবে। दुख धाम दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। यह तो समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, सिद्ध होता है। भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, भी ऐसे कोई गुण नहीं है। मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है। मरे हुए को भी याद, मरे हुए की भी याद रहती है ना। बाबा तो संसारी ना। बाबा आश्चर्य है जे आत्मार रोल शेष हो गेल, आत्मा चले गेल, तार पिछुनेও आत्मागुलोर मोह टानते থাকে, তাই না। बाबा बोलছেন बुद्धि में आता है यह मेरे बच्चे हैं। पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढककर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाप को याद करो तो दिन रात तो बेड़ा पार हो जाए। तो आज के बाबा केमन याद चाइছেন? যেমন কেউ মরে গেলে মানুষ याद করে, তাই না। 12 মাস পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে याद করে। বাবা বলছেন ওই রকম যদি আমাকে একদিনও याद করো তাহলেই তোমার বেড়া পার হয়ে যাবে। तो बाप कहते हैं जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। बाबा बोलছে যেরকম কেউ মারা গেলে মনে করতে থাকো, বাবা বলছেন ওই রকম যদি আমাকে याद করো তাহলে তোমার বিকর্ম विनाश হয়ে যাবে। बाप युक्तियाँ बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। पोता मेल देखना है, देखते हैं। आज इतना खर्चा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ, बैलेंस
रोज निकालते हैं, कोई मास मास निकालते हैं। यहाँ तो यह बहुत ज़रूरी है, बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते हैं, तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वो ज़रूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे। बाबा बोलছেন যে যত বাবাকে याद করে সেই আন্দাজে বাবা বলছেন সৌভাগ্যশালী, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम भाग्यशाली। वही गुलाब के फूल बनेंगे। यह तो नट सेल में समझाना होता है, তাই না? কে কতটা ইয়াদ করে বাবা বলছেন ওই মতন তার মধ্যে বাবার সুগন্ধ আসবে, সে গোলাপ ফুল হবে। बनना तो खुशबूदार फूल है, मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछे कि मुझे याद करते हो। बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही, यह तो लौ है। यह पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है, তাই না? দেহধারী পিতা দেহধারী বাচ্চাকে কোনো দিন জিজ্ঞাসা করে না আমাকে মনে করো, অটোমেটিক আসে, কেননা দেহধারীকে ইয়াদ করা অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু শিব বাবা বলছে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, কেননা শিব বাবাকে নিরাকার বলে মায়া ডিস্টার্ব করে দেয়। यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसीलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वो भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। यह हमारा बाबा है, यूँ तो सबका बाप है, सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। তো সামনে পুজো আসছে না, তো বাবা কি করে সেবা করব শেখাচ্ছে। বলো শিব বাবার পরিচয় দাও যে এটা আমাদের বাবা আছে, সব আত্মাদের পিতা আছে। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। यह त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो और बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता, बीच में तो विनाश हो जाता है, इसीलिए परंपरा तो चल न सके। तो बाबा ज्ञान दिएছেন, জ্ঞান শুনে বাচ্চাগুলো ধারণ করে তৈরি হয়ে যাবে, দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। এই জ্ঞান এখানে শেষ হয়ে যাবে, এর পরম্পরা চলবে না। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरन करना है। तुम्हारी भी ऊंचते ऊंच पढ़ाई संगम पर होती है। तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। तो 84 जन्मेर पढ़ाशोना एक रकम, और এই জন্মের পড়াশোনা প্র্যাকটিক্যাল পড়াশোনা। এখানে বাবা শুধু বলে যে দেখো একটুও যদি আত্মিক স্থিতি হারাবে, দেহভানে আসবে তো মায়া তোমাকে থাপ্পড় मारबे। तो जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। तो एखानकार पढ़ाशोना बड़ो वंडरफुल। मायार थाप्पड़ खेते खेते 16 कला सम्पूर्ण होते हबे। যেখানে কলা কম, মায়া সেখানে দেবে ভালো করে, তাই না?
तो यह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। वो भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियाँ बहती हैं, तब फिर घी की नदी बहेगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं। बाबा बोलছেন आगे रक्तेर नदी छुटবে, तारपरे घी माखनेर नदी होबे। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, यहाँ से पास न करो, यह हमारा रास्ता है। अब वो क्या करे, स्टीमर कैसे जाएंगे। फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वो आपस में ही ख़त्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है, তাই না। যখন ইন্ডিয়া পাকিস্তান ডিভাইড হলো তো বাবার বাচ্চাগুলো তো স্টিমার দিয়ে আসলো না, তো হয়তো রাস্তা দিচ্ছিল না, স্টিমার যেতে দেব না, তাই জন্যে বাবা মুরলি চালালো। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है। अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। तो बाबा आज के की बोले छे, केउ मारा गेले जेमन याद करो ताई ना सेरकम आमाके याद करो। तो बाबा बोलছে बाड़ी गিয়ে भूले जाबे ना। बाबा आज के केमन याद करते बोलेছে। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने, गाते भी हैं ना, भोलानाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, वो फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है, अभी तुम पढ़ते हो। तो एखुन श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ছি, প্র্যাকটিক্যাল পড়াই পড়ছি। বাবা বলছেন এই পড়াই পড়ে তুমি শতপ্রধান হবে, শুধরে যাবে পুরো। चाल चलन भी अच्छी होती है, अभी तुम पढ़ते हो। जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं। यह फिर हो गई बड़ी मम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको एडॉप्ट किया। बाबा बोलছেন যেরকম তোমরা পড়াশোনা করছো বাবার কাছে, ওই রকম মম্মা বাবা মানে লক্ষ্মী নারায়ণের आत्माओ पढ़ाशोना करेছে। सयानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का, है ना। जगदम्बा छिलो मम्मा, से की करतो बाबार ज्ञानगुलोके गान बानातो और सेगुलोके सुर दिए गान करतो। मम्मा बीना बाजातो, खूब सुंदर
সীতার, তাই না? এই জন্যে দেখো ভক্তি মার্গেও সরস্বতীর হাতে কি দিল? সীতার দিল, বীণা দিয়ে দিল, তাই না? আর কি সুন্দর তার यादगार পুজো হয়। यह बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना, तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। ब्रह्मा बाबा बोलছেন যে बाबा तो देखे সবাইকে, আর আমিও সাক্ষী হয়ে बाबार संगे देखी। बाबा के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। तो बाबा ब्रह्मा बाबा बोलছেন যে আমিও বাবার সঙ্গে থাকি, আমিও বাবার সঙ্গে বিশ্ব ঘুরে ঘুরে দেখি सब বাচ্চারা কে কী করছে, তাই না? बाबा बोलছেন बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले जरूर पद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए ना। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसी का भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो, তাই না? বাবা বলছেন হিয়ার নো ইভিল, কেউ কিছু উল্টো পাল্টা বললো শুনতে হবে না। বাবা কি বলেছে সেটা শুনে মনে রাখতে হবে। तुम मुस्कुराते रहो तो वो आपे ही ठंडा हो जाएंगे, তাই না? কেউ ক্রিটিসাইজ করে, নিন্দা আলোচনা করে, বাবা বলছেন তুমি স্মাইলিং করতে থাকো, মুস্কুরাতে থাকো, तो आपे ही तारा ठंडा हो जाবে। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। तो কি বলছেন বাবা? কেউ রাগ করে তোমার উপরে, তো কি করো? তো কি করো? কি বললো বাবা? হ্যাঁ, তো বাবা বললো ফুল চড়াও। কেউ গালি দিলে কি করো? ফুল চড়াও। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं। मैं तो सबका उपकारी हूँ, तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो, তাই না? বাবা বলছেন বাবার বাচ্চা মানে উপকারী বাচ্চা, সে কারোর অপকার ভাবতেও পারবে না, তাই না? চাহে কেউ তার অপকার ভাবুক, যে এই আত্মার ক্ষতি হোক, এর সঙ্গে বাজে হোক, কেউ সংকল্প করুক, কিন্তু আমার করার নেই, তাই না? যে যা করছে করুক। बाबा बोलছেন तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। तो बाबार मतन उपकारी हब तबे तो विश्वेर मालिक हब। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था, बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़े है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा,
यह नया दैवी झाड़ स्थापना हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है, তাই না? সব আমরা কি তৈরি হচ্ছি? ফুলের চারা, তাই না? সব দৈবী ফুলের বাগান বাবা তৈরি করছেন। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आने हैं, चक्र फिरता रहता है, 84 जन्म भी वही लेंगे। তো সত্যযুগের দেবী দেবতারা এখন পড়াশোনা করছে, গুণ ধারণ করছে, ফুল তৈরি হচ্ছে, তাই না? সত্যযুগের জন্যে প্রিপারেশন চলছে। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी? ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। यह चक्र फिरता रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो। কি বলছেন বাবা? बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं, याद की यात्रा बहुत सहज है। वो यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। बाप कहते हैं यह है रूहानी यात्रा, तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौट कर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग था फिर होगा, यह चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया है नहीं, তাই না? সব সায়েন্টিস্টরা উপরে গিয়ে খোঁজে না কোথায় কোন গ্রহতে হাওয়া জল আছে, সেখানে থেকে যাব, দুনিয়া তো খারাপ হয়ে গেছে, তাই না? বাবা বলছেন এমন কিছু নেই যে অন্য জায়গায় কোনো দুনিয়া হবে। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं, माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। यह सब है साइंस, তাই না? যতবার উপরে গেল কিছু না কিছু ঘটনা ঘটলো, তাই না? বাবা বলছেন কি পাবে গিয়ে উপরে, খুঁজে যাচ্ছে কোথায় আর দুনিয়া আছে। बाबा बोलছেন यह सब है साइंस, ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा? मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं, दूसरे तरफ मौत के लिए बम्स बना रहे हैं। बाबा बोलছেন একদিকে নতুন জায়গা খোঁজ করছে থাকবো ভালোভাবে, আর যেখানে আছে সেখানে বম্স বানাচ্ছে সবাইকে মারবো, তাই না? বাবা বলছেন বড় ওয়ান্ডারফুল। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है, समझते भी हैं, कोई प्रेरक है, खुद कहते हैं वर्ल्ड वॉर जरूर होनी है। यह वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही, भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, यह भी भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वो तो तुम ही हो, তাই না? বাবা বলছেন সরস্বতী কে ছিল? সে তো তোমরাই ছিলে, কিন্তু দেখো কী সব নাম রাখে, কত মহিমা করে, তাই না? बाबा बोलचन देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, जैसे बाप अपकारी पर भी, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले तो क्या करना? कोई कुछ बोले तो क्या करना? कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, তাই না? একদম কানে শুনতেই হবে না, যে যা বলছে বলুক, শুধু মুস্কুরাতে থাকবে। एक बाप से ही सुनना है। দেহধারীর কথা শুনে কি হবে? বাবা কি বলেছে মনে রাখতে হবে। दूसरा, सुखदाई बन, सबको सुख देना है। सुखदाई बन, सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन, अपनी झोली, समझदार बन, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। समझदार बन, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। বাবা বলছেন সুখদায়ী হতে, নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া যেন না হয়। वरदान, सागर के तले में जाकर, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने वाले, अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव, सदा समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा बनने के लिए, समर्थ आत्मा बनने के लिए, समर्थ आत्मा माने पावरफुल आत्मा, समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हरेक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का, और हरेक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो, अभ्यास करो।
अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने, अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसीलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। इसीलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में, ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के, तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रतन प्राप्त कर, रतन प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। समर्थ आत्मा बन जाएंगे। तो आजकेर बरदान पढ़ते पढ़ते एक दृश्य मने पड़छिलो। आगे ऋषि मुनिगुलो समुद्रेर तलाय बसे ध्यान करत, ताई ना? माने कत पावरफुल छिलो तारा, ताई ना? एकदम श्वास बंद करे समुद्रेर तलाय बसे भगवान के पावार जन्य ध्यान करत। तो देखो केमन हठयोग करतो तारा। तो कोथाय थेके प्रेरणा पेलो जे समुद्रेर तलाय गिये ध्यान करले भगवान के पाबो, ताई ना? आसले एगुलो सब संगम जुगे बाबा जे ज्ञाने बोलेछिलो जे ज्ञानेर गभीरताते जाओ, ज्ञान सागरेर तलाय जाओ, ताई ना? हाथे मुरली निये कोनो एकटा समय बेर करे एकदम गभीरताते हारिये जाओ, देखबे अनेक सुंदर सुंदर हीरे रत्न अनुभव पाबे, ताई ना? तो आजके एटा प्रैक्टिस करे देखते हबे। कखनो समय बेर करे, कम से कम दुपुरे खाबार परे तो समय थाकेई, ताई ना? स्लोगन, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। इसीलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। इसीलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। बाबा बोलছেন अशुद्ध संकल्प यदि मने आसे ताहले विकार रूपी भूतगुलो आकर्षित हये चले आसे। ताई जन्ने बाबा बोलছেন संकल्पके शुद्ध बानाओ। आज के तो बाबा एमनी सम्मान दिएছে,
যে বৈষ্ণব আত্মা হতে। তো বৈষ্ণব হব শুধু খাবার শুদ্ধ ভোজন করলে হবে, মনকেও পবিত্র সংকল্পধারী করতে হবে। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आह्वान किया, अर्थात रचना रची, यह संकल्प की रचना भी कम नहीं। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों से निकाल कर समीप लाया। ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज़्यादा खर्च नहीं करो, व्यर्थ नहीं गवाओ, तो श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी শ্রেষ্ঠ होगी। তাই না? গত রবিবারের মুরলি বাবা বলেছিল না, লিকেজ বন্ধ করো। তো বাবা বলছেন ওই রকম সংকল্পকে ব্যর্থ সংকল্পতে বা নেগেটিভ সংকল্পতে ওয়েস্ট যেতে দিও না, সংকল্পের বচত করো, শ্রেষ্ঠ সংকল্প সমানে থাকো, তো পাওয়ারফুল আত্মা হয়ে যাও। তাই না? আচ্ছা, শান্তি।